हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 7 और अध्याय का नाम है जंतुओं में संरचनात्मक संगठन अर्थात स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 6 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह 7वां वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियोज नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा ताकि कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, यह सारा वीडियोज आपके बोर्ड एग्जाम्स जो 11th-12th के होते हैं तथा नीट एग्जाम्स दोनों के लिए लाभदायक है। अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल सके। चलिए अब बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेढक के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, या इनकी आकारिकी कैसी होती है, इनका हार नाल कैसा होता है, ये कैसे जनन करते हैं, सारा कुछ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इनका वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। ठीक है, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। और इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो ये संघ कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, मतलब ये संघ कार्डेटा में आते हैं। संघ के बाद आता है वर्ग, और इनका वर्ग है एम्फीबिया। गण है एन्यूरा, वंश है राना, और जाति है टिग्रीना। फ्रेंड्स, आप जानते हैं द्विनाम पद्धति में इनका नाम कैसे रखा जाता है। तो पहले वंश का नाम रखा जाता है, फिर जाति का। तो वहीं पे यहाँ पे आप इनका जो वंश देख रहे हैं वो राना दिख रहा है, और टिग्रीना दिख रहा है इनके जाति का नाम। और इनका फिगर आप देख सकते हैं मेढक कैसे होते हैं। तो देखिए ये अगला हिस्सा है जो सिर कहलाता है। सिर पर ही आँख होते हैं, जो दो होते हैं, ये आँख है। इनका ये जो आगे वाला ऐसा संरचना होता है जिसे हम अग्रपाद कहते हैं, और वैसी ही एक संरचना पीछे होती है जिसे पश्चपाद कहते हैं। अब बात करते हैं इनके आवास व प्रकृति की। तो यह गड्ढे, तालाब, दलदल व नम स्थानों पर पाए जाते हैं। यह समतापी प्राणी हैं जो अनुहरण की क्षमता रखते हैं। अब देखिए समतापी का मतलब क्या होता है कि वैसे प्राणी जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के हिसाब से घटता या बढ़ता नहीं है, जैसे मनुष्य भी समतापी प्राणी है। यह जल व थल दोनों में वास करते हैं। यह शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता प्रकट करते हैं। देखिए शीत निष्क्रियता का मतलब होता है कि ठंडी के समय में, मतलब जब ठंडी का मौसम रहता है तब कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाना, ताकि ये लंबे समय तक जीवित रह सकें। ठंडी से बचने के लिए ये कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं, उसी गुण को शीत निष्क्रिय कहते हैं। वैसे ही ग्रीष्म निष्क्रियता होता है। इसमें गर्मी के कारण कुछ जंतु कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब सांस लेने की क्रिया स्लो कर देते हैं और कहीं पे आराम करते हैं लंबे समय तक, तो उसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे मेढक प्रत्येक मौसम में दिखाई नहीं देते। ये आपको गर्मी में कभी दिखाई देंगे या कभी ठंडी में, मतलब कुछ बरसात में ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं। अधिकांश समय ये छिप करके रहते हैं। उसी क्यों रहते हैं, तो वही शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं, इसलिए। अब बात करते हैं बाह्य आकारिकी के बारे में कि बाहर से कैसे होते हैं। पहला है त्वचा, जानते हैं। तो मेढक की त्वचा मुलायम व लसलसी होती है। त्वचा पर अनियमित धब्बे होते हैं। निचली सतह हल्के पीले रंग की होती है। मेढक पानी नहीं पीता बल्कि त्वचा द्वारा अवशोषित करता है। ठीक है, तो आपने तो देखा ही होगा मेढक पानी में है, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो पानी पीता नहीं है। क्या करता है, अपनी त्वचा द्वारा अवशोषित करता है, यानी मुंह से वो पानी नहीं पीता है। मेढक का शरीर सिर धड़ में विभाजित रहता है। ठीक है, यानी इसका जो शरीर है वो दो भागों में विभाजित रहता है, सिर और धड़ में। मेढक में गर्दन व पूंछ का अभाव होता है। आप मेढक में देखिए ऊपर फिगर, गर्दन नहीं होती है व पूंछ नहीं होता है। मुंह के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार तथा निमेषक पटल युक्त आंखें पाई जाती हैं। आंखों के दोनों ओर कर्णपट उपस्थित होता है, जबकि कर्ण बाहर नहीं होता है, अर्थात बाह्य कर्ण का अभाव होता है। मेढक में दो जोड़ी पैर अग्रपाद व पश्चपाद है तो होते हैं, यानी दो जोड़ी आगे, एक जोड़ी आगे और एक जोड़ी पीछे, जो गमन व गड्ढे बनाने में सहायता करते हैं। अब ये देखिए अपने अग्रपाद और पश्चपाद से मिलाकर क्या करते हैं, तो ये गति करते हैं, यानी छलांग लगाते हैं तथा गड्ढे बनाते हैं अपने रहने के लिए। अग्रपाद में 4 व पश्चपाद में 5 उंगलियां होती हैं। आपने फिगर में भी नोटिस किया होगा, अगर नहीं तो आप बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा कि अग्रपाद में कितनी उंगलियां होती हैं, 4, जबकि पश्चपाद में 5 उंगलियां होती हैं। 8वां, पश्चपाद में झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है जो तैरने में सहायता करती है। तो इनका जो पश्चपाद होता है, यानी पीछे वाले पैर, वो क्या करता है,
तो इन्हें तैरने में सहायता करता है। कैसे? क्योंकि उसमें जोसेली युक्त संरचना पाई जाती है। 9 नंबर देखते हैं। नर मेढक में ध्वनि उत्पन्न करने की वाक कोष व अग्रपाद की पहली उंगली का मैथुनांग पाया जाता है। ठीक है, जिससे वे लोग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मादा में वाक कोष व मैथुनांग का अभाव होता है, तो मादा में ये अंग नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आंतरिक आकारिकी की, यानी अंदर से ये मेढक कैसे होते हैं। और उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आहार नाल की। तो मेढक एक मांसाहारी प्राणी है। मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल व पाचक ग्रंथियां से बना होता है। देखिए क्या क्या होता है मेढक का? पाचन तंत्र होता है, ठीक है, और पाचन ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है। आहार नाल के अंतर्गत सिर के अग्र सिरे पर एक अर्धचंद्राकार मुख होता है जो मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका में एक द्विपालिक जिभ होती है जो पीछे से स्वतंत्र व आगे से जुड़ी होती है। मुख गुहिका में 2 जबड़े होते हैं। ऊपरी जबड़े में दांत उपस्थित, जबकि निचली जबड़े में दांतों का अभाव होता है। मुख गुहिका ग्रसनी में खुलती है, जिसका अग्रसिरा ग्रसिका से जुड़ा होता है। ग्रसिका थैले के समान अमाशय में खुलती है। अमाशय आगे की ओर आंत्र, मलाशय तथा अंत में औष्कर द्वारा बाहर खुलता है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। देखिए ये ग्रसिका है जो जा करके अमाशय से जुड़ी हुई है, और ये है यकृत। इसके ऊपरी हिस्से में यहाँ पे आप देख सकते हैं हृदय पाया जाता है, और हृदय के जस्ट नीचे यकृत से सटा हुआ पित्ताशय होता है। उसके साइड में ये फेफड़ा होता है। आप देख रहे होंगे इनका बहुत सारे अंग हैं जो मनुष्य से मैच करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिक है, नीचे मूत्र वाहिनी है। ठीक है, तो फोटो में देख करके आप आहार नाल को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आंत है, और ये मलाशय है जो आंत से जुड़ा हुआ है। इधर से औष्कर द्वार है जहाँ से ये मलाशय खुलता है। चलिए अब बात करते हैं पाचन की क्रियाविधि की। मेढक मांसाहारी प्राणी है। यह कीट पतंगों को जीभ द्वारा पकड़कर मुंह गुहा में ले जाता है, जहां से ग्रसनी व ग्रसिका से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। अमाशय की दीवारों से HCl व पाचक रसों का स्राव होता है जो अम्लीय मादे बनाता है तथा भोजन को जीवाणु रहित करता है। यकृत पीत रस का स्राव करता है जो गृहिणी में पहुंचकर वसा का पाचन करता है। अग्नाशय अग्नाशयी रस स्रावित करता है, जिससे पाचक एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन करते हैं। पाचित भोजन आंत के सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है। अपचित भोजन को अवांकर द्वारा मल के रूप में त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो पाचक रस होता है उसके द्वारा जीवाणुओं को मार दिया जाता है। उसके बाद उसमें भोजन से जो भी पौष्टिक चीजें होते हैं उनको शोषित कर लिया जाता है, और बाद में जो अपचित भोजन होता है उसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं इनमें रेस्पिरेशन यानी श्वसन के बारे में। तो मेढक में श्वसन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है त्वचीय श्वसन, दूसरा होता है मुख गुह्य श्वसन, और तीसरा होता है फुसफुसीय श्वसन। मेढक जलीय आवास में त्वचीय श्वसन करता है, यानी जब भी जल में जाएगा तो त्वचा श्वसन करेगा। और किस तरह से? तो जल में जो घुलित ऑक्सीजन होता है वहां से ये श्वसन करता है। दूसरा होता है मुख गुह्य श्वसन, यानी यह जब थल में रहता है, ऊपर मिट्टी पे रहता है, तब यह मुख द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। मुख द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो ये मुख गुह्य श्वसन हो गया। और तीसरा होता है फुसफुसीय श्वसन। यह श्वसन भी मेढक पर थल पर ही होता है। फेफड़े मेढक के वक्ष भाग के अंडाकार गुलाबी संरचना के रूप में होते हैं। ऑक्सीजन नासा मार्ग से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के नासा मार्ग से होते हुए बाहर निकल जाती है। यानी जो फुसफुसीय श्वसन है और मुख गुह्य श्वसन है वह जब ये थल पे रहते हैं तब होता है, जबकि जो त्वचीय श्वसन है ये जब ये पानी में रहते हैं तब होता है। अब जानते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। मेढक में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जो वाहिनियों द्वारा होता है। ऑक्सीजनित व अऑक्सीजनित रुधिर हृदय में मिश्रित हो जाता है। यह निम्न संरचनाओं से मिलकर के होता है। सबसे पहले बात करते हैं हृदय के लिए। यह एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है। हृदय में 2 अलिंद एक निलय होता है। हृदय पेरिकार्डियम नामक पतली झिल्ली से ढका होता है। दाहिने अलिंद में त्रिकोष्ठीय सिरा कोटर जुड़ा रहता है। ठीक है, अब रक्त वाहिनियों की बात करते हैं। तो रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती हैं, महाशिरा व शिराएं।
ये शरीर के रुधिर एकत्र कर हृदय तक पहुंचाती हैं। तो जो महाशिरा है वो यार शिराएं हैं, उनका काम क्या है, तो ये जो शरीर में जितना रुधिर रहता है यानी ब्लड होता है उनको एकत्रित करके हृदय तक पहुंचाती है। दूसरी है महाधमनी व धमनियां, तो ये रुधिर को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। यानी शिराओं से, महाशिरा और शिराओं से क्या होता है, रक्त मेढक के हृदय में जाता है और वहां से उसके रिफाइन करने के बाद महाधमनी और धमनियों द्वारा यह शरीर के पूरे भागों में पहुंचाया जाता है। ब्लड की बात कर लेते हैं यानी रुधिर की, तो यह 3 घटकों से मिलकर के बना रहता है। लाल रुधिर कणिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे डब्ल्यूसी कहते हैं, और प्रतिकारों। आप जानते थे जब मनुष्य के बारे में भी इसी तरह का रक्त पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक पाया जाता है, रक्त पोषण पदार्थों व गैसों का परिवहन करता है, हृदय रुधिर पंप का कार्य करता है। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जो हृदय है वो क्या करता है, रुधिर को पंप करता है, यानी उस पर प्रेशर लगा के पूरे शरीर में पहुंचाता है। मेढक में उत्सर्जन एक जोड़ी वृक्क द्वारा होता है। वृक्क गहरे लाल रंग के तथा सेम के बीज के आकार के होते हैं, जो कशेरुकी दंड के दोनों सिर में पाए जाते हैं। प्रत्येक वृत्त की संरचना क्रियात्मक इकाई को वृकाणु कहते हैं। ठीक है, तो वृक्क की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे वृकाणु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में मूत्रवाहिनी निकलती है जो औष्कर द्वार में जाकर खुलती है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जित अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचाए जाते हैं, जहां पर अलग कर दिया जाता है, यानी उत्सर्जित अंग द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो मेढक का तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका का तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो यह मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र यह कपालीय व मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर के बना है, जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है यह परानुकंपी तथा अनुकंपी तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है। मेढक का मस्तिष्क कपाल में सुरक्षित रहता है तथा 3 भागों में विभेदित रहता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। सबसे पहले बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में, तो इसमें ध्रान पालियां, 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध डायनसिफेलोन होते हैं, जबकि मध्य मस्तिष्क में इसमें 1 जोड़ी छिपकलियां होती हैं और पश्च मस्तिष्क में इसमें अनुमस्तिष्क व मेडुला अम्बलगेटा होता है। मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं भी निकलती हैं। संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं, तो त्वचा जो स्पर्श का ज्ञान देता है, जीभ जो स्वाद का ज्ञान देता है, नसिका उपकला जो गंध का ज्ञान देती है, नेत्र दृष्टि का ज्ञान देती है यानी नेत्र की सहायता से देखते हैं, और जो नरपट है वह श्रवण और संतुलन बनाने के कार्य करते हैं। अब बात करते हैं इनमें प्रजनन की, कि नर में प्रजनन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नर जनांग के बारे में। तो और नर जनांग में क्या क्या होता है, वृषण। मेढक में लाल अथवा पीले अंडाकार 1 जोड़ी वृषण होते हैं जो पेरोटिनियम झिल्ली द्वारा वृक्क से जुड़े होते हैं। वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना होता है। आप देखिए यहाँ पे वृषण है जो लाल और पीले अंडाकार जैसा ये जुड़ा होता है, ये वृषण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं शुक्रवाहिनियां। प्रत्येक वृषण में 10 से 20 शुक्रवाहिनियां निकलकर वृक्क में धंस जाती है जो बीडर नाल में खुलती है। बीडर नाल मूत्र वाहिनी में खुलती है जो अवसर में खुलती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कि इसके अंदर शुक्रवाहिनियां पाई जाती है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप नर जननांग का फिगर भी देख सकते हैं। ये मलाशय है, मूत्राशय है, इसमें ये ऑस्कर द्वार है जहाँ से ये उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ये अधिवृक्क है, ग्रंथि है और इसी से जुड़ा हुआ रहता है वृषण। दोनों साइड एक ही तरह का फिगर है और ये पूरा वृक्क होता है। ठीक है, और इसका जो क्रियात्मक इकाई होता है उसे हम लोग वृकाणु करते हैं, ऊपर तो देखा ही आपने। अब बात करते हैं मादा जनन अंग के बारे में। अंडाशय। मादा में 1 जोड़ी अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा वृक्क से जुड़े रहते हैं। इनका कार्य अंडाणुओं का निर्माण करना होता है। आप देखिए यहाँ पे अंडाशय है जो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अंडवाहिनी की। 1 जोड़ी अंडवाहिनी होती है जिनका एक सिरा अंडाशय से व दूसरा सिरा ऑस्कर से खुला रहता है। देखिए यहाँ पे अंडवाहिनी है इधर भी और ये इधर भी, जो 1 जोड़ी होती है यानी 2 होती है। अब बात करते हैं मैथुन व निषेचन की।
तो मैथुन वर्षा काल में जुलाई से सितंबर माह में होता है, याद रखिएगा, जुलाई से सितंबर माह के मध्य होता है। नर वृक्कोष से ध्वनि उत्पन्न कर मादा को आकर्षित करते हैं, यानी इनमें जो वृक्कोष होता है नर में, इसी से ये आवाज निकालते हैं और आवाज को सुनकर मादा आकर्षित हो जाती है। मैथुन के दौरान नर मैथुनांग की सहायता से मादा की पीठ दबाता है। ये क्या करता है, अपने अंग से मादा का पीठ को दबाता है, जिससे मादा उत्तेजित होकर तथा नर भी उत्तेजित होकर क्रमशः अंडाणु व शुक्राणु ऑस्कर द्वारा जल में छोड़ देते हैं। इसे मैथुन इसे मिथ्या मैथुन कहते हैं। एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती है। जो एक मादा होती है वो 2500 से 3000 अंडे देती है। निषेचन जल में होता है। लार्वा टेडपोल कहलाता है, जो एक कायांतरण के बाद वयस्क मेढक में बदल जाता है। अब इनका आर्थिक महत्व जानते हैं, तो यह कीटों को खाकर फसलों की रक्षा करता है। दूसरा, परिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है। और तीसरा, इसे मौसलपाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में खाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मेढक का ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। आपको यह पूरा चैप्टर कैसा लगा, इसमें आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।